वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं लेके आई हूँ आज आपके सामने फूड एंड न्यूट्रिशन का एक नया टॉपिक जिसका नाम है मधुमेह में आहार, जिसके आज मैं 20 महत्वपूर्ण प्रश्न कराऊंगी। सो स्टार्ट करते हैं गाइस। बिना मधुमेह वाली महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान है उच्च रक्त शर्करा स्तर विकसित होना। ऑप्शन नंबर 1 पूर्व मधुमेह, ऑप्शन नंबर 2 प्री एक्लैम्पसिया, ऑप्शन नंबर 3 गर्भावस्था मधुमेह, फोर्थ एक्लैम्पसिया। तो क्या है करेक्ट ऑप्शन? गर्भावस्था मधुमेह। DSSB PGT 2018 में ये पूछा गया है। प्रेगनेंसी में क्या हो जाता है गाइस? कई बार क्या होता है, गर्भावस्था मधुमेह हो जाता है, जो प्रेगनेंसी के टाइम पे होता है। ठीक है गाइस, ये होता क्या है प्रेगनेंसी के टाइम पर और किस टाइम पे होता है? ये प्रेगनेंसी के टाइम पर होता है, 22 से 24 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में रहता है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? गर्भावस्था मधुमेह कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेस्टेशनल डायबिटीज डैश गर्भावस्था में होती है, डायबिटीज की पूर्वावस्था है, गर्भावस्था के बाद होती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कब होती है ये? गर्भावस्था में होती है। मैंने बताया था ना अभी कि जेस्टेशनल डायबिटीज कब होती है? प्रेगनेंसी के टाइम होती है और 22 से 24 वीक तक होती है। ये UPLT में पूछा गया था 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीयूरिया किस बीमारी से में दिखाई देता है? टाइफाइड, UTI, डायबिटीज, TB। तो किसमें का लक्षण है पॉलीयूरिया? पॉलीयूरिया किसका लक्षण है? डायबिटीज का लक्षण है पॉलीयूरिया। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपी के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में 2019 में। पॉलीयूरिया क्या होता है गाइस? बार बार यूरिन का आना पॉलीयूरिया होता है। पॉलीडाइफेजिया क्या होता है? एक्सेसिव थर्स्ट मींस बहुत ज्यादा प्यास लगना। ठीक है गाइस। पॉलीफेजिया क्या होता है? इंक्रीज एपेटाइट, भूख ना लगना। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ, इंसुलिन हार्मोन्स किस पौष्टिक तत्व के चयापचय में सहायक होता है? इंसुलिन किस चीज का चयापचय करता है? वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन D। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? कार्बोहाइड्रेट। ये GIC 2017 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ, इस खाद्य पदार्थ से मधुमेह में परहेज करना चाहिए। पूछ रहा है डायबिटिक पेशेंट को किस चीज से परहेज करना चाहिए? पत्ता गोभी, शक्कर, दूध, मक्खन। तो किससे करना चाहिए? शक्कर थे। ये PSD के एंट्रेंस में पूछा गया है MP में। गाइस अगर यहाँ पे आएगा आलू और आपका शकरकंद, तो ये सब अरवी, तो ये सब चीजें होंगी, परहेज करना चाहिए उनसे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमेह डैश मधुमेह रोग का लक्षण भी हो सकता है? कोमा, अनीमिया, कब्ज, अकस्मात वजन में कमी आना। कई बार क्या होता है गाइस, डायबिटिक पेशेंट का एकदम जो वेट होता है ना वो कम होने लगता है। ठीक है, तो अकस्मात वजन में कमी आना। ठीक है। अनीमिया का एसिड की कमी से किस होता है? लोह की, फोलिक एसिड की, वो अलग अलग टाइप का है, वो बताया जाएगा आपको। ठीक है। कब्ज क्या होता है? कब्ज क्यों होता है? कॉन्स्टिपेशन के अलग कहा, तो क्या है? अकस्मात वजन में कमी आना। क्वेश्चन नंबर 7, HbA1c की वह मात्रा जिससे ऊपर मधुमेह माना जाता है। ठीक है, किससे ऊपर? HbA1c की मात्रा से ऊपर मधुमेह माना जाता है। किससे माना जाता है गाइस? 6.5। ठीक है, ये NTA में पूछा गया है 6.5। ठीक है। वेट एक मिनट, एक चीज बताती हूँ गाइज मैं आपको।
ये कह रहा है मोर देन 6.5%, मोर देन 7.0%, मोर देन 6.2%, मोर देन 6.8%। तो क्या है, मोर देन मतलब ग्रेटर देन 6.5%। ठीक है गाइस। जो आपकी डायबिटीज होती है ना गाइस, वो होती है, एक होती है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, ठीक है, मेलाइटिस, और दूसरी होती है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, मेलाइटिस। जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज होती है ना, वो चिल्ड्रंस के ऊपर डिपेंड होती है, ठीक है, चिल्ड्रंस के लिए यूज होती है। ये 20 साल से ऊपर एज पर यूज होती है, ठीक है, मतलब 20 साल से कम के बच्चों के लिए, और जो ये 20 साल से ऊपर के बच्चों के लिए, ठीक है। और जो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट है, ये 40 से ऊपर एज में होती है। इसमें व्यक्ति इंसुलिन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है, जबकि उसमें क्या होता है, इंसान इंसुलिन के ऊपर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, समझ में आया? पहले बताया इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस और नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। और जेस्टेशनल डायबिटीज वो होती है प्रेगनेंसी के टाइम पे, और एक होती है इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस, जिसमें क्या होता है गाइस, ग्लूकोज का टॉलरेंस नहीं रहता है। ठीक है, क्या नहीं होता, ग्लूकोज का टॉलरेंस नहीं कर पाती है बॉडी। ठीक है, क्लियर? ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन रहती है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड का मेटाबॉलिज्म अच्छे से नहीं हो पा रहा होता है। ठीक है गाइस, मैंने आपको 4 बातें बताई, जिसको नोट करनी हो वो नोट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, प्रकार 2 डायबिटीज मेलाइटिस कहलाती है। देखो अभी बताया था मैंने, इंसुलिन आधारित डायबिटीज, गैर इंसुलिन आधारित डायबिटीज मेलिटस, कुपोषण संबंधी डायबिटीज, गर्भावस्था की डायबिटीज। तो काय की है ये, गैर इंसुलिन डिपेंडेंट। और इंसुलिन डिपेंडेंट कौन सी होती है, जो बच्चों के ऊपर यूज होती है, जो बच्चों के लिए 20 ईयर्स के ऊपर एज पर यूज होती है। ठीक है, और ये 40 साल के बाद वाली होती है। और कुपोषण वाली मैंने बताई आपको अभी, एक होती है आपकी माल न्यूट्रिशनल रिलेटेड डायबिटीज, तो वो भी 2 तरीके की होती है। अगर गाइज आपको ये टॉपिक पढ़ना है ना, तो मुझे बताएं, तो मैं आपको ये टॉपिक पढ़ाऊंगी। ठीक है, इंसुलिन गैर इंसुलिन आधारित डायबिटीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मधुमेह के रोगी के भोजन में बहुत अधिक कार्बोस का नियंत्रण नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें निम्न हो सकता है। क्या होगा, कार्ब्स, ग्लाइकोज यूरिया, कीटोसिस, स्टेटोरिया। तो क्या होगा, कीटोसिस होगा गाइस। ठीक है, क्या होगा, कीटोसिस होगा। कीटोसिस क्या होता है गाइस, कीटोन का मतलब एक्स्ट्रा सिक्रीशन होना यूरिन में, कीटोसिस होता है। एबनॉर्मेलिटी इन एक्यूमुलेशन ऑफ लोअर फैटी एसिड इन ब्लड लीड्स ऑफ एक्सक्रिएशन ऑफ कीटोन्स इन यूरिन। ठीक है, कीटोन का क्या होता है, एक्सक्रिएशन होता है यूरिन में। ठीक है, ये होती है कीटोसिस। ये यूजीसी 2009 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमेह के रोगी को इनमें से कौन सा आहार देना चाहिए? कैसा आहार देना चाहिए, निम्न कैलोरी, वेट एक चीज गलत टाइप हुई है, यहाँ पे भी गलत है ये, निम्न वे 1 सेकेंड रुकना गाइस, ये क्वेश्चन गलत हल्का सा है, कुछ भी गलत नहीं, निम्न कैलोरी और उच्च प्रोटीन। हाँ, आपको कुछ भी गलत नहीं पढ़ाना है, भले ही कम बताऊं एक दिन में, लेकिन बताऊंगी सब कुछ एग्जैक्ट सही।
ठीक है गाइस, पूछ रहा है मधुमेह के रोगी को इनमें से कौन सा आहार देना चाहिए? निम्न कैलोरी तथा सामान्य प्रोटीन, उच्च कैलोरी तथा निम्न प्रोटीन, निम्न कैलोरी तथा उच्च प्रोटीन, उच्च रेशे तथा प्रोटीन। तो निम्न कैलोरी और उच्च प्रोटीन की डाइट प्रोवाइड करनी चाहिए हमें मधुमेह के पेशेंट के लिए। ये जीआईसी में प्रवक्ता के एग्जाम में 2015 में 2 बार पूछा गया है। ठीक है, मधुमेह के रोगी को कौन सा आहार देना चाहिए? निम्न कैलोरी और उच्च प्रोटीन मीन्स हाई प्रोटीन, लो कैलोरी एंड हाई प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है, मधुमेह के रोगी को आहार देना चाहिए। ये क्वेश्चन 4 बार पूछा गया है गाइस, देख लो आप। उच्च कैलोरी और कम प्रोटीन, कम कैलोरी और उच्च प्रोटीन, उच्च रेशे और उच्च कैलोरी। तो क्या है? कम कैलोरी और कम कैलोरी और उच्च प्रोटीन वाला आहार देना चाहिए। ठीक है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में पूछा गया है 2014 और 15 में। मतलब ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए मधुमेह के रोगी को कैसा आहार देना चाहिए। उच्च कैलोरी और हाई प्रोटीन मीन्स लो कैलोरी हाई प्रोटीन डाइट प्रोवाइड करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, अचार और सॉस उन व्यक्तियों के आहार में सम्मिलित नहीं करना चाहिए जिनकी डैश की शिकायत होती है। पैलिग्रा, अनीमिया, कम रक्तचाप, अति तनाव। तो किसमें नहीं देना चाहिए? अति तनाव में नहीं देना चाहिए। ये असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में पूछा गया है 2014 और 15 में। चीनी रोग कहा जाता है? ये आंसर तो सबको अब याद पता होगा। क्या होता है? डायबिटीज में होता है, पीलिया में होता है, टाइफाइड में होता है, हिस्टीरिया में होता है। तो किसमें होता है गाइस? डायबिटीज में होता है। ये जीआईसी प्रवक्ता 2009 और 2015 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन हार्मोन से क्या होती है? रक्त शर्करा बढ़ती है, रक्त शर्करा घटती है, रक्त शर्करा बनाती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होता है? इंसुलिन हार्मोन से रक्त शर्करा घटती है। ये जीआईसी प्रवक्ता में 2009 में और 2015 में पूछा गया है। इंसुलिन का स्रावण होता है यकृत द्वारा, अग्नाशय द्वारा, जठर द्वारा, जिह्वा द्वारा। तो कैसे होता है? अग्नाशय के द्वारा होता है। क्वेश्चन 2009 में पीजीटी में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, मधुमेह का एक लक्षण है अतिसार, बुखार, रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ना, प्यास न लगना। तो क्या होता है? रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ना। अगर ये होता प्यास ज्यादा लगना तो होता वो ऑप्शन, लेकिन ये कह रहा है प्यास ना लगना। ठीक है, रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाना मधुमेह का एक लक्षण है। ये पीजीटी 2005 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 17, इंसुलिन हार्मोन्स का मुख्य कार्य है। क्या कार्य है? प्रोटीन को शरीर में नियंत्रित करना, कार्बोहाइड्रेट्स का नियंत्रण, वसा का नियंत्रण, उपयुक्त सभी। तो क्या करता है ये? कार्बोहाइड्रेट का नियंत्रण करता है। ये पीजीटी 2006 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 17, इंसुलिन उपयोगी है वजन बढ़ाने में, रक्त शर्करा को कम करने में, वजन को कम करने में, रक्त शर्करा को बढ़ाने में। तो ये क्या करती है? रक्त शर्करा को कम करने में उपयोगी है। इंसुलिन क्या करती है? रक्त शर्करा को कम करने में उपयोगी है। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन, पॉलीडाइपीजिया, पॉलीकेजिया, पॉलीयूरिया निम्न रोग के लक्षण है। किसके हैं? पॉलीडाइपेजिया और पॉलीफेजिया और पॉलीयूरिया किसके लक्षण है? उच्च रक्तचाप, उच्च रक्तदाब, डायबिटीज, हृदयघात, कैंसर।